मैं सुधीर कुमार, सहायक प्राध्यापक सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फुलवारी शरीफ पटना के माध्यम से आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत कोर्स 9 में यूनिट 2 के अंतर्गत एक बुलेट था जिसका नाम था क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट और इसके टूल। तो हम लोग इसके एक पार्ट क्वालिटेटिव असेसमेंट और इसके टूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो उसी में से एक दूसरा पार्ट है इसका जिसका नाम है क्वांटिटेटिव असेसमेंट और इसके टूल। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह जो आज हम लोग का टॉपिक है वह है क्वांटिटेटिव असेसमेंट मात्रात्मक आकलन। तो इस तरह से जो आज हम लोग का टॉपिक है वह है क्वांटिटेटिव असेसमेंट, मात्रात्मक आकलन। तो मात्रात्मक आकलन को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि मात्रात्मक आकलन आकलन का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी अध्यापक या किसी व्यक्ति द्वारा आकलन के परिणाम को मात्रात्मक या संख्या के रूप में प्रस्तुत करना ही मात्रात्मक आकलन कहलाता है। इस तरह से हम लोग यह समझ रहे हैं कि मात्रात्मक आकलन आकलन का वह स्वरूप या वह भाग या वह माध्यम है जिसके द्वारा अध्यापक किसी छात्र के आकलन के क्रम में उसका या उसकी उपलब्धि का निर्धारण मात्रा या संख्या के रूप में करता है, वही आकलन मात्रात्मक आकलन कहलाता है। और इसके टूल की जो हम लोग चर्चा करेंगे तो इसके हम लोग को 3 प्रकार के टूल देखने को मिलते हैं। तो जो पहला हम लोग का टूल है वह है प्रायोगिक टूल। टूल कहने का सेंस यह है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से छात्रों के आकलन के रूप में मात्रात्मक आकलन प्रयोग किया जाना। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि मात्रात्मक आकलन के लिए कौन कौन से टूल यूज हम लोग कर सकते हैं या करना चाहिए जिसके माध्यम से हम छात्रों की उपलब्धि को मतलब कि जो है संख्या या मात्रा के रूप में प्रस्तुत कर सके। तो इस तरह से जो हम लोगों का पहला है प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहने का सेंस यह है कि प्रायोगिक परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जो छात्रों के करके सीखने या करके प्रस्तुतिकरण पे निर्भर है। और इसमें अध्यापक द्वारा जब अध्यापक किसी छात्र को उसके उपलब्धि के आकलन के लिए इस परीक्षा का प्रयोग किया जाता है तो सर्वप्रथम अध्यापक को उस विषय वस्तु से संबंधित छात्र को पूर्ण जानकारी कौशल युक्त बनाया जाता है, साथ ही उसको उस कार्य में दक्षता प्रदान की जाती है। तत्पश्चात इस परीक्षा का प्रयोग करके अध्यापक जो है छात्रों के मात्रात्मक आकलन का निर्धारण करते हैं। तो हम लोग को प्रायोगिक परीक्षा के बहुत सारे ऐसे माध्यम मिलते हैं जिसमें हम लोग प्रायोगिक परीक्षा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग को मिलेगा कला। तो कला का सेंस हम लोग लेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट से। दूसरा जो इसी में एक और पार्ट है विज्ञान, जो इसका जो ओरिजिनल मूल जो है भाग ये हो गया। संगीत, गृह विज्ञान के कुछ भाग, उसके बाद आपको हो गए दौड़ और बहुत सारे ऐसे चीज। तो इस तरह से उसके बाद इसी में सामाजिक विज्ञान भी आता है। ऐसा नहीं सामाजिक विज्ञान का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। सामाजिक विज्ञान में हम लोग सामाजिक विज्ञान में भी
प्रायोगिक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। जैसे साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स भी आपको जो है सोशल साइंस की संकाय में आता है, जो प्रायोगिक परीक्षाएं उसमें भी ली जाती हैं। तो आपको यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा इसी में आपको देखने को मिलेगा जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के 2 रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक जो है आंतरिक और दूसरा जो है बाह्य। पहला जो एक रूप देखने को मिलेगा आंतरिक, दूसरा मिलेगा बाह्य। तो आंतरिक का सेंस हम लोग लेंगे कि अध्यापक जो है अपने कक्ष या अपने महाविद्यालय के प्रांगण में जो प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं उसको हम लोग आंतरिक कहते हैं, और जो महाविद्यालय के प्रांगण से बाहर कराई जाए उसे हम लोग बाह्य प्रायोगिक परीक्षाएं कहते हैं। तो ये जो है दोनों में आ सकता है। ये जो दौड़ है ये बाह्य में आएगा, बाकी जितने हैं आपको आंतरिक और बाह्य स्वरूप के अकॉर्डिंग उसका निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से अध्यापक क्या करते हैं, प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि का निर्धारण संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप में करते हैं। तो इसी को हम लोग मात्रात्मक आकलन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक जो इसके टूल हैं उसकी चर्चा कर लिए। नेक्स्ट जो टूल हम लोगों का है वो है मौखिक परीक्षा। जो नेक्स्ट टूल हम लोगों का है वह है मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन ऐसा माना जाता है और यथार्थ भी है कि विश्व के सबसे प्राचीन आकलन, मूल्यांकन या मापन के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे प्राचीन जो माध्यम हम लोग को देखने को मिलता है वो है मौखिक। यानी मौखिक रूप से प्राचीन काल में अध्ययन अध्यापन का कार्य सर्वाधिक किया जाता था, और आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे शिक्षा व्यवस्था है जिसमें इसका समुचित प्रयोग भी किया जाता है। तो हम लोग जो मौखिक परीक्षा के माध्यम से छात्रों के मात्रात्मक आकलन का भी प्रस्तुतिकरण या निर्धारण करते हैं कि छात्र की उपलब्धि कितनी है, उसकी जांच के लिए हम लोग मौखिक परीक्षा के माध्यम से भी उसके आकलन का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इसमें हम लोग जो सबसे विशेष रूप से जो ध्यान देते हैं मौखिक परीक्षा में वह जो होता है ज्ञान। दूसरा जो होगा आत्मविश्वास। तीसरा जो होगा व्यापकता। ये जो है और इसके अलावा भी बहुत सारे। तो ज्ञान का संबंध हम लोग लेंगे मौखिक एग्जामिनेशन में। जैसे माना जाए कि कोई क्वेश्चन किया गया, ये क्वेश्चन है अध्यापक द्वारा मौखिक रूप से इसका आंसर देना है, तो ज्ञानात्मक जो है छात्र का संबंध जो होगा वो सीधा आपके विषय वस्तु से होगा। यानी जो भी आपका उत्तर का प्रस्तुतिकरण होगा आपके मूल विषय वस्तु के केंद्रण में ही होगा। दूसरा है आत्मविश्वास। जब इसका उत्तर हम प्रस्तुत करेंगे मौखिक रूप से तो उस मौखिक रूप में कभी भी कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए, या ध्यान देने योग्य बात है कि छात्र जो हेजिटेट, घबराकर या इस टाइप से कोई उत्तर का प्रस्तुतिकरण नहीं देगा। दूसरा है व्यापकता। तो व्यापकता में हम लोग देखते हैं कि जब छात्र मौखिक रूप से आपके विषय वस्तु का उत्तर दे रहे होते हैं तो उसको, उस विषय वस्तु को वर्तमान समय में उसके प्रयोग या उसके प्रयोग को जोड़कर उसको व्यापक स्वरूप प्रदान करते हैं, यानी समसामयिका जो समसामयिक करंट अफेयर है उसको इंक्लूड करते हुए प्रस्तुत करते हैं। तो इसी को हम लोग व्यापकता कहते हैं। दूसरी बात इसको और कहेंगे कि जैसे एक अगर ये आपका कंटेंट है, विषय वस्तु है, तो इसको मल्टी डायरेक्शन में यूज कैसे होगा, इफेक्ट कैसे होगा, या इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जब प्रस्तुत करते हैं तो इसी को व्यापकता कहते हैं। दूसरी बात है हम लोग मौखिक एग्जाम परीक्षा में यह भी ध्यान रखते हैं कि जो छात्र है उसका उच्चारण कैसा है, यानी जो है आपका प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट होना चाहिए कि अध्यापक स्पष्ट रूप से आपकी भाषा को समझ सके, यानी आपके प्रस्तुतिकरण को समझ सके। तो इसके माध्यम से अध्यापक आपके इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपके उपलब्धि का निर्धारण करते हैं मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप में। उसी को हम लोग मात्रात्मक आकलन करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का 2 हो गया। एक नेक्स्ट है
जो हम लोग का नेक्स्ट तीसरा जो है वह है लिखित परीक्षा। रिटन एग्जामिनेशन। लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा का ऐसा माना जाता है पहली बार जो प्रयोग किया गया था वह प्रयोग किया गया था 1902 ईस्वी में। पहली बार लिखित परीक्षा का प्रयोग पहली बार प्रमाणिकता के तौर पे 1902 में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसका पहली बार प्रयोग किया गया और तत्पश्चात उसी क्रम में पूरे विश्व में इसका व्यापक प्रभाव हुआ और प्रयोग किया गया और वर्तमान में आपकी शिक्षा व्यवस्था में इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं कि लिखित परीक्षा जो होती है वो दो प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है। जो पहली मिलेगी हम लोगों को वो है सब्जेक्टिव और ये जो मिलेगी वो है ऑब्जेक्टिव। लिखित परीक्षा के दो रूप हम लोगों को देखने को मिले, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। एक है निबंधात्मक और एक है वस्तुनिष्ठ। तो यह भी आप देख ले कि अध्यापक जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से भी छात्रों के मात्रात्मक आकलन का प्रस्तुतिकरण या निर्धारण उनके संख्या के रूप में करते हैं, जिससे पता चलता है कि छात्रों की उपलब्धि क्या है। और देखने को यह भी मिलता है कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे रूप हैं, जैसे लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर और है वेरी शॉर्ट टाइप। ये हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके बीएड एग्जामिनेशन में देखने को यह मिलता है कि 40 नंबर का अगर आपका पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें यह व्यवस्था की गई है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें स्पष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया है कि 20 नंबर का जो होगा आपका लॉन्ग टाइप होगा, 10 नंबर का आपका शॉर्ट टाइप होगा और 10 नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। इस तरह से इसका व्याख्या किया गया है। तो एग्जामिनर क्या करते हैं कभी कभी कि ये तीनों का जो है पोर्शन को इसी में इंक्लूड कर देते हैं, तीनों को। तो इसमें क्या करेंगे 10 नंबर का, इसमें क्या करेंगे 5 नंबर का और इसमें क्या करेंगे 2 नंबर। तो इस तरह से वेरी शॉर्ट टाइप आंसर यानी एक पैराग्राफ में उत्तर देना होता है, वो है वेरी शॉर्ट टाइप। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका स्वरूप का एक विस्तृत रूप है, तो जबकि एग्जामिनर इसका यूज कर लेते हैं। तो इसमें एज ए ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि एक है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक है आपको मैचिंग आंसर, मिलान चिन्ह, और एक है आपको मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पी। तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और ये जो है मिलान चिन्ह है और ये है बहुविकल्प। तो इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप है और ये है सब्जेक्टिव के रूप। तो हम लोग को यह देखने को मिलते हैं। तो इसके माध्यम से भी अध्यापक छात्रों के उपलब्धि को संख्यानात्मक और या मात्रात्मक प्रयोग में निर्धारित करके उनकी उपलब्धि को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो है यह लिखित परीक्षा स्पष्ट हुआ, जिसके माध्यम से यह देखने को मिलता है कि अध्यापक किसी छात्र के मात्रात्मक मतलब आकलन का प्रयोग करके छात्र की उपलब्धि का निर्धारण कर सकते हैं। तो यह निर्धारण जो है किन किन माध्यमों से किया जा सकता है, कौन से उपकरण जो है इसके लिए हैं। तो 3 उपकरण हम लोग देखने को मिलते हैं, एक है प्रायोगिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा, और तीनों का यह रूप है। और इसी का प्रयोग करके अध्यापक जो है छात्रों के मात्रात्मक आकलन का निर्धारण करते हैं। तो और आप जान ले कि मात्रात्मक आकलन जो है आपको इसमें परिशुद्धता सबसे ज्यादा मिलती है आपको। परिशुद्धता, ये हम बात कर रहे हैं, इसकी मात्रात्मक आकलन की बात हो रही है कि इसमें जो है मात्रात्मक आकलन में परिशुद्धता ज्यादा मिलती है। यह जो है यह
100% सही होने की संभावना। जैसे माना जाए कि मात्रात्मक आकलन करना है किसी छात्र के लिए, तो क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया कि बिहार की राजधानी कहाँ है। हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछे छात्रों से, तो छात्र जो है आंसर लिखे पटना। तो इसमें कहीं डाउट नहीं, गलत है, यह 100% सही है। तो इसमें सही की पूरी संभावनाएं मैक्सिमम रहती है, जो ये आपके मात्रात्मक आकलन की एक प्रकार की विशेषता है। तीसरा जो है इसमें अल्प समय में उद्देश्य की प्राप्ति। अल्प समय में उद्देश्य की प्राप्ति यानी मात्रात्मक आकलन जो है, ये 3 प्रकार की जो हम लोग टूल हैं उसमें कम समय लगेगा। जैसे माना जाए कि आपके पास बहुत कम समय है, कभी कभी आपको देखने को मिलता है बीएड एग्जामिनेशन में 100 सीट हैं, 50 सीट हैं, और वाइवा या उनके मौखिक परीक्षा का प्रयोग करके हम लोग जो है बहुत कम समय में आकलन जो है मात्रात्मक रूप से कर लेते हैं। लिखित परीक्षा का भी प्रयोग कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी कर लेते हैं, जैसी आवश्यकता वैसा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो आज का कंप्लीट हुआ मात्रात्मक आकलन, तो हम लोग का बुलेट जो है कंप्लीट हुआ। आज हम लोग देखे कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट और इसके टूल, और इस पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे क्वालिटेटिव असेसमेंट और टूल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह आपके समस्या आधारित होगा, फिर उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।